एक दौर था जनाब, जब मोहब्बत ऑनलाइन नहीं आती थी। वो लिफाफों में बंद होकर दिल से दिल तक सफ़र किया करती थी। किसी की लिखी हुई टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में भी एक चेहरा नज़र आता था और डाकिए की आहट कई दिलों की धड़कनें बढ़ा दिया करती थी। अरसा हुआ मैं आप लोगों के लिए कोई नया वीडियो पेश नहीं कर पाया, लेकिन आपके फ़ोन, आपके पैगाम और आपका अपनापन ये बता गया कि अभी भी इस सफ़र में मेरा इंतज़ार किया जाता है। बस फिर क्या था, दिल ने कहा लौट चलो उस सुनहरे दौर में, जहाँ खत सिर्फ कागज़ नहीं होते थे, जज्बातों की ज़ुबान होते थे। और हिंदी सिनेमा उसने इन खतों को सुरों में ढालकर अमर कर दिया। तो आइए आज याद करते हैं फिल्मों के उन खूबसूरत नगमों को, जहाँ एक खत ने कभी मोहब्बत जगाई तो कभी किसी बिछड़े हुए अपने की याद दिलाई। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारो। आज खत लिखना शायद एक पुरानी और गुजरे ज़माने की बात लगती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इंसान एक खत लिखकर उसके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार किया करता था। जब डाकिया की आहट किसी के लिए खुशियों की दस्तक होती थी और किसी के लिए बेचैनी और आंसुओं का पैगाम। वो भी क्या दिन थे जब बड़े प्यार से फाउंटेन पेन साफ़ किया जाता था, स्याही भरी जाती थी और फिर घंटों बैठ कर सोचा जाता था कि दिल के जज्बातों को आखिर किन अल्फाजों में बयां किया जाए। कई बार एक सही अल्फाज की तलाश में कागज़ पर लिखी इबारतें फाड़ दी जाती थी और मरोड़ कर फेंक दी जाती थी। मगर दोस्तों, वो दौर अब कहीं पीछे छूट गया है। वो खत, वो इंतज़ार, वो एहसास शायद अब कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन हिंदी सिनेमा ने इन खतों को सिर्फ कागज़ के टुकड़ों पर तक नहीं रहने दिया, उन्हें सुर दी, आवाज़ दी और अमर कर दिया। तो आइए आज याद करते हैं फिल्मों के उन सदाबहार नगमों को, जहाँ कभी एक खत ने मोहब्बत का पैगाम पहुँचाया तो कई जुदाई का दर्द, कभी माँ की ममता थी तो कई प्रेम का इंतज़ार। सबसे पहले बात करेंगे वर्ष 1959 के प्रदर्शित फिल्म अर्धांगिनी के उस बेहद खूबसूरत गीत की, जिसके बोल लिखे थे महान शायर मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जिसे अपने गीत में से सजाया था वसंत देसाई जी ने और अपने दिल की आवाज़ से गाया था स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। और वो गीत है तेरा खत ले के सनम, पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पड़ते हैं कदम। यह गीत एक खत मिलने की उस मीठी खुशी को बेखूबी से महसूस कराता है, वो खुशी जिसे आज की पीढ़ी शायद कभी महसूस नहीं कर पाए। डाकिये की साइकिल की घंटी सुनते ही दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, फिर जल्दी जल्दी दरवाजे तक जाना, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर अचानक कदम धीमे कर लेना ताकि ये कोई समझ न पाए कि हम कब से उसी खत का इंतज़ार कर रहे थे। और आखिरकार वो खत हाथों में आता था तो उसे तुरंत खोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि उस लिफाफे में सिर्फ कागज़ नहीं, किसी अपने की आवाज़, उसकी मोहब्बत, उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। और इन्हीं जज्बातों को अपनी अदाओं और भावपूर्ण अभिनय से बेहद खूबसूरती के साथ पर्दे पर जीवंत किया था ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी ने। अगला गीत है वर्ष 1964 की सुपरहिट फिल्म संगम का, जिसके दिल को छू लेने वाले बोल लिखे थे हसरत जयपुरी साहब ने। संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन की सदाबहार जोड़ी ने और जादुई आवाज़ से अमर बनाया था मोहम्मद रफ़ी साहब और लता दीदी ने। लेकिन दोस्तों, इस गीत की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक प्रेम पत्र है। जी हाँ, कहा जाता है कि हसरत जयपुरी साहब ने यह नज़्म अपनी प्रेमिका के लिए लिखी थी और बाद में यही एहसास फिल्म में गीत बनकर अमर हो गया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। इन अल्फाजों में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक प्रेमी का समर्पण, उसकी मासूमियत और अपने प्यार को खो देने का डर भी छुपा हुआ है। और पर्दे पर इन जज्बातों को बेहद खूबसूरती से निभाया था वैजयंती माला जी और राजेंद्र कुमार जी ने। अगला गीत है वर्ष 1966 में प्रदर्शित फिल्म आए दिन बाहर के का, जिसके दिलकश बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, मधुर संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की मशहूर जोड़ी ने और अपनी चुलबुली और मादक आवाज़ से इसे अमर बनाया था आशा दीदी ने। और वो गीत है
खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज़ पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। एक ऐसा चुलबुला और दिल को छू लेने वाला गीत जिसमें एक प्रेमिका अपने मन की व्यथा, अपनी तड़प, अपने प्यार को बड़े भोलेपन से खत के जरिए अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है। यह गीत भले ही मंच पर प्रस्तुत एक काल्पनिक खत हो, लेकिन इसमें छुपे जज्बात बिल्कुल सच्चे हैं। ऐसे जज्बात जिन्हें उस दौर में न जाने कितने औरतों ने महसूस किया होगा। उसका महबूब रोज़गार की तलाश में शहर चला गया है और गांव में अब उनकी बेचैनी, उसकी तन्हाई को देखने वाला कोई नहीं। ऐसे में वो डाकिया से विनती करती है कि उसके लिए एक खत लिख दे। और इस गीत को अपने खूबसूरत नृत्य, चंचल अदाओं से और भावपूर्ण अभिनय से बेहद यादगार बनाया था आशा पारेख जी ने। दरअसल इस गीत को दो आशाओं ने मिलकर यादगार बनाया था। यानी एक आशा शुरों में बसी थी, आशा भोसले, और दूसरी आशा अदाओं में, यानी आशा पारेख जी ने। इस कड़ी में अगला गीत है वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म कन्यादान का, जिसके बेहद खूबसूरत बोल लिखे थे गोपाल दास नीरज जी ने और मधुर संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन जी के अमर जोड़ी ने। इस गीत को पर्दे पर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में निभाया था शशि कपूर और आशा पारेख जी ने। और वो अमर गीत था, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए। एक ऐसा गीत जहाँ प्रेमी के लिखे हुए खत सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, बल्कि यादों, सपनों और रंगीन एहसासों की दुनिया में बन जाते हैं। अगला गीत है वर्ष 1969 की फिल्म सरस्वती चंद्र का, जिसके भावपूर्ण बोल लिखे थे इंदिवर जी ने, मधुर संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी के सुप्रसिद्ध जोड़ी ने, और अपनी सुरमई आवाज़ से सजाया था मुकेश जी और लता मंगेशकर जी ने। इस गीत से जुड़ा बेहद दिलचस्प किस्सा भी है। दरअसल आनंद जी भाई ने एक बार बताया था कि उन दिनों उन्हें अपने चाहने वालों के ढेरों खत मिला करते थे, और उन्हीं खतों में एक खत ऐसा भी आया जिसमें कुछ लिखा ही नहीं था, सिर्फ एक फूल लिखा हुआ था। जब आनंद जी भाई ने यह बात इंदिवर जी को बताई तो उनके संवेदनशील कलम ने इसी एहसास को गीत का रूप दे दिया, और फिर जन्म हुआ इस अमर गीत का। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। सचमुच सिर्फ एक फूल में छुपे प्रेम को इतनी खूबसूरती से शब्दों में ढाल देना, यही तो पुराने गीतकारों की सबसे बड़ी खासियत थी। इस गीत में नूतन जी और मनीष जी ने इस गीत को अपने बेहतरीन अभिनय से जैसे जीवंत कर दिया हो। लेकिन ख़ास तौर पर नूतन जी ने इंदिवर जी के लिखे जज्बातों, जिस नज़ाकत से, जिस मासूमियत से और जो जिस रोमांटिक अंदाज में पर्दे पर उतारा है, उसका कोई जवाब नहीं। उनकी आंखों की शर्मो हया, चेहरे की मासूम मुस्कान और अपने प्रेम को बिना चादा शब्दों के महसूस करने का एहसास हर दृश्य बेहद खास बना देता है। अब बात करते हैं 1972 की प्रदर्शित फिल्म मनमोहन देसाई की फिल्म रामपुर का लक्ष्मण। ये बेहद शरारत भरे बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया था पंचअब्दा यानी आर.डी. बर्मन ने। इस गीत में पर्दे पर रणधीर कपूर जी अपने दिल की मोहब्बत को खत के जरिए बयां करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल की हालत कुछ ऐसी है कि जिस लड़की के बारे में वो लिख रहे हैं उसी का नाम लिखते हुए शर्म और झिझक आ जाती है, और वो लड़की है रेखा जी, जो अपने मासूम अदाओं और चंचल मुस्कान से इस गीत को और भी खास बना देती है। और फिर जन लेता है एक सदाबहार नगमा, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह हो शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाओ मैं उसका नाम, हाय राम। इस गीत में छुपी मासूम मोहब्बत, छेड़छाड़ और दिल की मिलती उलझन को अपनी जादुई आवाज़ों से अमर बनाया दिया था लता दीदी और किशोर कुमार जी ने। अगला गीत है वर्ष 1974 में प्रदर्शित फिल्म दुल्हन का। इसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने, जबकि अपने भावपूर्ण आवाज़ से सजाया था लता मंगेशकर जी ने। और इस गीत के बोल है, आएगी ज़रूर चिट्ठी मेरे नाम की। दोस्तों, यह गीत थोड़ा हटकर है। इस गीत में एक ऐसे खत का इंतज़ार है जो शायद कभी आने वाला ही नहीं, और यही इंतज़ार धीरे धीरे ऐसे पीड़ा बन जाता है जो दिल को भीतर भीतर तक तोड़ देता है। यह राधा यानी हेमा मालिनी जी का किरदार अपनी शादी के पहली ही रात अपने पति को खो देता है, और
इस गहरे सदमे को उसका मन स्वीकार ही नहीं कर पाता। उसे अब भी यकीन है कि उसका पति एक दिन ज़रूर लौटेगा, और शायद उसी उम्मीद में वो हर दिन किसी खत, किसी संदेश, किसी आहट का इंतज़ार करती रहती है। अब जिक्र है ऐसे गीत का जहाँ खत तो है लेकिन असली नहीं, बल्कि बच्चों की शरारती कल्पनाओं से निकला हुआ एक मज़ेदार खत। यह गीत है वर्ष 1977 की फिल्म किताब का, जिसके बोल लिखे थे गुलजार साहब ने और संगीत दिया था पंचम दा यानी आर डी बर्मन ने। लेकिन शायद आप में से बहुत लोग यह बात नहीं जानते होंगे, इस गीत को अपनी प्यारी आवाज़ से सजाया था अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी जी और उनकी बहन शिवांगी कोल्हापुरी जी ने, जो अभिनेता शक्ति कपूर के पत्नी और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की माँ है। और वो मज़ेदार गीत है अ आ ई मास्टर जी की आई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। एक ऐसा गीत जो सुनते ही बचपन की शरारतें, स्कूल की मस्ती, क्लासरूम का वो बेफिक्र माहौल आंखों के सामने ले आता है। गीत का दृश्य भी बेहद दिलचस्प है। क्लासरूम में जैसे ही मास्टर जी बाहर चले जाते हैं, वैसे बच्चों की शरारतें शुरू हो जाती है। कोई कागज़ की हवा जहाज उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, और फिर बच्चों की कल्पनाओं में कल्पना इतनी उड़ान भरती है कि वो सोचने लगते हैं कि मास्टर जी को कोई खत आए तो उसमें क्या लिखा होगा। क्या लिफाफे से बिल्ली निकल आएगी, या मच्छर, या फिर कोई चीता। इसी मासूम शरारत और बचपन की कल्पनाओं से सजा गीत आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आता है। इस गीत को पर्दे पर बेहद प्यारे अंदाज में निभाया था मास्टर राजू, मास्टर टीटो, मास्टर अनीस, मास्टर पंकज और मास्टर लकी ने, जबकि सख्त लेकिन दिलचस्प मास्टर जी की भूमिका में नजर आए थे ओम शिवपुरी जी। ऐसी शरारतों से भरा मासूमियत से सजा और कल्पनाओं के उड़ान लिए मज़ेदार गीत सिर्फ पंचम दा और गुलजार साहब की बेमिसाल जोड़ी ही रच सकती है। अब बात ऐसे गीत की जिसे सुनते ही आंखें अपने आप नम हो जाती है, दिल कहीं दूर अपने घर, अपने लोगों, अपने मिट्टी की तरफ लौटने लगता है। ये गीत है वर्ष 1986 की फिल्म नाम का, जिसकी कहानी लिखी थी सलीम खान साहब ने और निर्देशन किया था महेश भट्ट साहब ने। लेकिन दोस्तों, इस गीत की असली रूह बसती है आनंद बख्शी के उन अल्फाजों में, जिन्हें उन्होंने इतनी गहराई, इतनी सच्चाई और इतनी शिद्दत से लिखा कि हर परदेश में रहने वाला इंसान खुद को इस गीत को महसूस करने लगा था। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और अपनी दर्द भरी आवाज़ से इसे अमर कर दिया था पंकज उदास जी ने, जिन्होंने पर्दे पर भी इस गीत को निभाया था। और वो गीत है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। यह गीत उन तमाम लोगों के नाम हैं जो रोज़गार, सपनों या अपने करियर की तलाश में अपने वतन, अपने शहर, अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, और फिर जब अपने देश से कोई चिट्ठी आती है तो सिर्फ कागज़ नहीं आता, उसके साथ लौट आती है यादें, माँ के हाथों की खुशबू, घर का आंगन, गली के दोस्त, बरसात की मिट्टी और वो सारे चेहरे जिन्हें वो छेड़ कर इंसान परदेश चला गया था। यही इस गीत की बड़ी खूबसूरती है कि ये सिर्फ एक खत की बात नहीं करता, बल्कि उस दर्द की बात करता है जो अपने देश से दूर रहने वाला हर दिल चुपचाप सहता है। अब जिक्र करते हैं वर्ष 1979 की फिल्म राजश्री की प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया कि उस लोकप्रिय गीत का, जिसके प्यारे बोल लिखे थे असद भोपाली साहब ने और मधुर संगीत दिया था राम लक्ष्मण जी ने। पर्दे पर इस गीत को अपने मासूम मोहब्बत और भोली अदाओं से जीवंत किया था भाग्यश्री और सलमान खान की यादगार जोड़ी ने। दोस्तों, आज भले ही खत डाकिया या कुरियर बॉय के हाथे पहुंचते हो, लेकिन पुराने ज़मानों में कबूतर भी मोहब्बत के पैगाम पहुंचाने का एक अहम जरिया हुआ करते थे। और इसी खूबसूरत कल्पना को इस गीत में बड़े ही दिलकश अंदाज में इस्तेमाल किया गया। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। इस गीत में पहली मोहब्बत की मासूमियत है, दिल की धड़कनों में छिपी शर्मीली चाहत है और अपने प्यार तक पैगाम पहुंचाने की वो बेचैनी है जिसे उस दौर के हर नौजवान ने महसूस किया था। यही वजह है यह गीत अपने समय में बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी सुनते ही 90 की दशक की मिट्टी की यादें ताज़ी हो जाती है। और अब जिक्र है सिर्फ ऐसे गीत का जो सिर्फ आंखें नम नहीं करता, बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। ये गीत है जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर का। दोस्तों, हमारे वो देश के वीर जवान जो अपने घर परिवार, अपने बच्चे, अपने माँ, अपने प्यार से दूर रहकर सरहदों पर भारत माता की रक्षा करते हैं, उन तक घर की खुशबू, अपनों की आवाज़
और मोहब्बत के जज्बातों को पहुंचाने का काम उस दौर में चिट्ठियाँ ही किया करती थी। और इन्हीं जज्बातों और इसी तड़प को और इंतज़ार को, दूरी के दर्द को जावेद अख्तर साहब ने अल्फाजों में सच्चाई से पिरोया कि ये गीत हर सुनने वाले के दिल को छू जाता है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। इन शब्दों में सिर्फ एक पत्नी की तड़प नहीं, बल्कि हर उस परिवार का दर्द छुपा है जिसका कोई अपना देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा है। संगीत दिया था अनु मलिक जी ने और अपने भावपूर्ण आवाज़ दिया था अमर रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम जी ने। यह गीत सुनते हुए ऐसा लगता है मानो सरहद पर एक सैनिक अपने घर से किसी चिट्ठी को सीने से लगाकर आंखों में आंसू लिए अपनों की आवाज़ महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, खतों और चिट्ठियों पर बने गीतों का यह कारवां यही खत्म नहीं होता। ऐसे न जाने कितने नगमे हैं जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, जैसे उमा देवी यानी टुनटुन का लिखा गाया हुआ गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, या फिर फिल्म ब्लैकमेल का गीत पल पल दिल के पास, जिस पर मैंने एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। फिर फिल्म शक्ति में लता दीदी का वो मीठा गीत हमने सनम को खत लिखा, या किशोर कुमार जी का गाया हुआ पलकों की छाँव में का वो प्यारा गीत डाकिया डाक लाया, जिसे पर्दे पर राजेश खन्ना जी ने निभाया था। फिल्म दुश्मन में जगजीत सिंह ने वो गाई हुई वो प्यारी गज़ल, फिल्म चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, या फिर फिल्म जिगर का रोमांटिक गीत प्यार की कागज़ पर दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। दोस्तों, अगर इन गीतों का जिक्र करते रहे तो ये महफिल शायद कभी ख़त्म न हो, लेकिन आप भी हमें ज़रूर बताइए कि खतों और चिट्ठियों पर बना आपका पसंदीदा गीत कौन सा है। कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात लिखना ना भूलिए, हमें अपने संदेशों का इंतज़ार रहेगा। और अगर आज की यह पेशकश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलता हूँ इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द ही फिर मुलाकात होगी, एक नई याद, एक नए किस्से और संगीत के नए महफिल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।